अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए A to Z सिलाई कोर्स लेके आई हूँ और बहुत ही आसान तरीके से मुकम्मल तौर पर मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। जैसा कि आजकल गर्मियाँ हैं और बच्चियाँ सीखना भी चाहती हैं सिलाई, और बहुत गर्मी है, बाहर निकलना भी मुश्किल है, तो मैं आपके लिए बहुत कम वक्त में मुकम्मल कोर्स लेके आई हूँ। आप मेरी बताए हुए तरीके से सीखें और मुकम्मल तौर पे इस पर सिलाई पर अबूर हासिल करें। तो उसमें हम सबसे पहले कुछ तरीके इख्तियार करेंगे। सबसे पहले हम जो है इस पे सिलाई पर अबूर हासिल करेंगे। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई हमने सिलाई की मशीन पे कैसे कंट्रोल हासिल करना है, तो उसके लिए हमें कुछ तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। तो ये एक कपड़ा है, मैंने इस पर बुकरम चिस्पा कर दी है। तो आपने इस पर लाइनें लगा लेनी है। चौक की मदद से आपने थोड़े थोड़े फासले पर लाइनें लगा लेनी है। इस पर सिलाई करके हम बहुत ही जल्द अपनी सिलाइयों पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। सबसे पहले हम इन पर जब सिलाई लगाएंगे तो हम इसमें बिल्कुल भी मशीन में धागा नहीं लगाएंगे। हमने सिर्फ धागे के बगैर मशीन चलानी है। हमने सबसे पहले मशीन से धागा निकाल लेंगे और बगैर धागे के इस पर बखिए लगाएंगे। आपने कपड़े को ज़ोर से आगे नहीं करना, कपड़ा मशीन खुद खींचेगी। आपने सिर्फ सीधे हाथ रख के तसल्ली से आपने सिलाइयाँ लगानी। आराम आराम से आपने सिलाइयाँ लगानी। ठीक, हमने सुई में धागा डाल लिया है। अच्छा, अक्सर बहनें जब भी मशीन चलाती हैं ना, तो इसका धागा सही लगाते ही टूट जाता है। तो आपने कोशिश करनी है ये मशीन का जो ये घोड़ा है, ये इसको आपने ऊपर रखना है। जब ये ऊपर होगा तो आपकी इससे धागा नहीं निकलेगा। अब आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इस पर बखिए लगाने शुरू करने हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से, एक हाथ से यहाँ से इसे पकड़े, लेकिन खींचना नहीं है, और दूसरे हाथ को आपने यहाँ पर रखना है और बहुत ही आराम से इस लाइन को पूरा करना है। फिर हम दूसरी सिलाई इसी तरीके से लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त आपने उंगलियां बहुत अंदर की तरफ नहीं करनी, जिससे आपका हाथ भी ज़ख्मी हो सकता है। बहुत ही आराम से आपने सिलाइयां मुकम्मल करनी है। ये देखें, ये दो सिलाइयाँ हमने कितनी सीधी बिल्कुल लगाई हैं। आपने भी इसी तरह कोशिश करनी है कि सिलाइयाँ हमारी बिल्कुल सीधी आए। जब आप इन पर सिलाइयाँ लगा लेंगी तो ये जहाँ आपकी ये जगह आएगी ना, आपने यहाँ पर लाइनें नहीं लगानी, बल्कि इधर आपने ख़ुद कोशिश करनी है कि आपकी यहाँ पर लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी आए। अब ये देखें, मैं आपको इसके बगैर, लाइन के बगैर एक सिलाई लगा के दिखाऊँगी। बिल्कुल आराम से, कोई कपड़े को धक्का नहीं देना, ना ही उसे हिलाना जुलाना है। तो ये देखें, बिल्कुल सीधी लाइन आपकी आएगी। अब जितना घबरा के उसको हिलाएंगे तो वो उतनी ही टेढ़ी आएगी। इसी तरह आप फिर इन सिलाइयों को थोड़ा घुमा, जब भी सिलाई करें थोड़ा सा उसे घुमाएं
ताकि कपड़े पे ना आपका उबूर होना चाहिए। जितना आपका कपड़े पे उबूर होगा उतनी सिलाई अच्छी आएगी। बस आपने ना मुख्तलिफ एंगल से इन पे बखिए लगाने हैं। दिन में तकरीबन 2 से 2.5 घंटा आपने इसको देना है, बग़ैर धागा डाले हुए भी और धागा डालकर भी आपने बखिए बिल्कुल सीधे लगाने की, आड़े तिरछे लगाने की कोशिश करनी है। इससे आपकी सिलाई में बहुत ज़्यादा नफासत आ जाएगी और आपको अपनी मशीन पर उबूर हासिल हो जाएगा, जिससे आप हर किस्म का कपड़ा सीने में माहिर हो जाएंगी। अब मैं आपको तुरपाई करने का तरीका बताऊंगी। ये तुरपाई हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे गलों में पाइपिंग लगाते वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और तुरपाई पे भी आपको मुकम्मल उबूर हासिल होना चाहिए। थोड़ा सा कपड़ा हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे और फिर इसको ऐसे टर्न कर देंगे। अपने हाथों से हम इस पर एक प्रेस लगाएंगे। अब इस कपड़े को उठाकर इन 3 उंगलियों पर अंदर दबाकर इस उंगली के ऊपर ऐसे ले आएंगे। 3 उंगलियां बाहर, 1 उंगली अंदर। इस तरह हम तुरपाई स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 बखिए लेंगे हाथ से, फिर थोड़ा सा कपड़ा हम नीचे से लेंगे, फिर ऊपर से। मैं आपको अलग अलग लगा कर बताती हूँ। ये देखें, पहले हम थोड़ा सा कपड़ा नीचे से लेंगे और फिर ऊपर से। ये मैं अलग आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, एक नीचे से, फिर ये इसके ऊपर, फिर एक छोटा सा बखिया नीचे से और फिर एक ऊपर। ये देखें, इस तरह आपको तुरपाई आसानी से आ जाएगी। ये देखें, इस तरह आप तुरपाई को मुकम्मल करें। जितना आप इस तुरपाई को करेंगी दिन में 2 से 3 पट्टियाँ, उतनी ही नफासत से आपकी तुरपाई अच्छी हो जाएगी। और कोशिश करें कि धागे के जो एक साथ बराबर बराबर आए, अलग अलग से नहीं आए। नीचे से भी पलट के देखें। मैंने इसीलिए डिफरेंट धागा डाला है ताकि आपको साफ नज़र आए कि हमने तुरपाई के स्टेप कैसे उठाने हैं। ये देखें, छोटे छोटे स्टेप हमने उठाए हैं। इसी तरह हम जब ये थोड़ा आगे कपड़ा होता है तो हम इसको इन हाथ के नीचे दबाकर इस कपड़े को ऐसे उठाकर तो फिर हम तुरपाई करते हैं। छोटे छोटे स्टेप लेके हम इसको मुकम्मल करेंगे। बहुत ध्यान से और कोशिश से। जिन बच्चियों को सिलाई सीखने का शौक़ होता है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करके हर काम को सीख लेती हैं और माशाल्लाह हमारी बच्चियां बहुत काबिल हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़हानत दी है, वो बहुत जल्दी सीख जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको बआसानी सीख जाएंगी। ये देखें, पूरे उस पर आपको एक जैसी नज़र आएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको फॉलो करते हुए इसको मुकम्मल ठीक